क्या राजस्थान की कैबिनेट में भी कुछ पकने वाला है? आपने देखा होगा, देश की एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। गुजरात में सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री को छोड़कर। एक हम कहें राजनीतिक भूचाल आया है पूरे देश के लिए, जब बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। अब कहा जा रहा है कि भाई पहले ये बात आई कि बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे या फिर बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा, उससे पहले कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई ऐसा नया चेंज नहीं आएगा। लेकिन अचानक गुजरात में जो हुआ उसके बाद अब आशंकाएं ये भी है क्या कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ हो सकता है? राजस्थान के कैबिनेट से जुड़ी कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जल्दी सामने? क्योंकि हाल ही में अमित शाह का दौरा रहा, उसके बाद से तो कयास लगना ये शुरू ही हो गए हैं कि कुछ तो ऐसा पका है अभी जो जल्द ही बाहर आने वाला है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं फोन की तरह आप देख सकते हैं, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसल। सर, जब से ये न्यूज आई है कि एक साथ इतने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तब से लोगों को लग रहा है कि भाई अब राजस्थान में भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है। बात करें कैबिनेट की तो कई लोगों को आशाएं थी कि भाई हमारे हमारे समाज के किसी व्यक्ति को नहीं चुना गया, हमारे अगर व्यक्ति को चुना गया तो कोई अच्छा पद नहीं दिया गया। मंत्रियों को लेकर कई बातें रही, क्योंकि कई मंत्रियों, जैसे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, और भी कई ऐसी बातें हैं जिस पर लोग बार बार कि आपने ये नहीं किया और आपके रहते इतने भ्रष्टाचार की सारी चीजें हो रही है, लोगों की जान जा रही है, कई सवाल उठ रहे थे। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल। देखिए, अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीति कहीं ना कहीं संभावनाओं का तो खेल है ही, लेकिन वहां कई सारे कयास भी हमेशा काम करते हैं। इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजस्थान की कैबिनेट का फेरबदल तब तक नहीं होगा जब तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, और जब तक जो पूरा यहाँ बिहार का चुनाव है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन जिस तरह से गुजरात में हाल ही में ये वाकया हुआ कि तमाम सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो ये एक चीज पूरी क्लियर हो गई कि न बिहार चुनाव का इंतजार है और ना ही इंतजार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का है। अगर कुछ फेरबदल करना है तो बीजेपी आलाकमान की इच्छा का इंतजार होता है बस। और हाल ही में हुए अमित शाह के दौरे में, क्योंकि अमित शाह की एक खासियत है, उनकी दो आंखों के अलावा उनके पास एक तीसरा राजनीतिक नेत्र भी है, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने जब राजस्थान का बड़ा दौरा किया तो कई सारी चीजें उनको पता चली होगी, और जब गुजरात में ये हुआ तो संभावनाएं बन रही है कि राजस्थान में भी जल्द ही कैबिनेट फेरबदल हो, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो लंबित है। बहुत सारी जो कास्ट इकोनॉमिक्स होती है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है अभी राजस्थान के मंत्रिमंडल में। आप देखिए ना, किसी गुर्जर बड़े नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, एक स्टेट मिनिस्टर है केवल, वो भी जवाहर सिंह बेड़न है। तो वहां पर एक अच्छे गुर्जर नेता को कैबिनेट का पद देना भी पेंडिंग है। किरोड़ी लाल मीणा जो इतने जबरदस्त एक्शन में रहे पिछले दिनों, उनके भी सीनियोरिटी के हिसाब से और उनके कामकाज के हिसाब से उनका प्रमोशन होना भी पेंडिंग है। और कयास बहुत सारे थे कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वो चीज भी होना अभी लंबित है। इसी के अलावा आप देखिए, जैन अभी सिर्फ एक राज्य मंत्री है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिए। जैन कास्ट हमेशा राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रबल रही है, लेकिन इस कैबिनेट में केवल एक राज्य मंत्री का दर्जा है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं एक कैबिनेट मंत्री आना चाहिए जैन समुदाय से भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। यादवों को कुछ बड़ा मिला नहीं, वहां पे भी बड़ा मिलना चाहिए। जाट मंत्रिमंडल में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बड़ा चेहरा हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से अपने आप को सशक्त महसूस करती है कि उन्होंने एक जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष के पद पे बैठा रखा है। लेकिन भाजपा में न संगठन के अंदर और ना ही सरकार के अंदर किसी भी जाट नेता को इतना बड़ा कोई दायित्व मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो सोशल इकोनॉमिक्स को पूरी सेट करनी है। इसके अलावा जो जो लोग उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे थे, जैसे कि राजेंद्र गुर्जर ने सचिन पायलट के इलाके में सेंधमारी करके उपचुनाव जीता था भाजपा में। इसके अलावा आप देखिए, भांबू भांबू ने शेखावटी के अंचल में, झुंझुनू में वो सीटें
जो ब्रिजेंद्र ओला की भगवती मानी जाती थी, वहां से भाजपा को लेकर आए थे और भाजपा को जिताया था। तो इनको कहीं ना कहीं बड़ा स्थान मिलना चाहिए कैबिनेट में। भाबू एक अच्छे बड़े जाट नेता है और वो जाट मंत्री बन सकते हैं। इसी के साथ साथ राजेंद्र गुर्जर, जो गुर्जरों को कैबिनेट में जगह देनी है उसको भर सकते हैं। तो इस तरीके से उपचुनाव के तोहफे भी बाकी हैं और कई सारे मंत्रियों को डिमोशन, जो हाल में मंत्री हैं उन्हें डिमोशन भी देना है। तो ये सारे काम होने हैं। अब ये सारे काम कब होंगे, कब तक होंगे, ये अभी तक कयास थे, लेकिन जब गुजरात का घटनाक्रम हुआ तो लग रहा है कि अब जल्दी ही होंगे। ना बिहार चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा बीजेपी का। वही सर, देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री को लेकर हाल ही में कई सारी चीजें हुई, लोगों ने कई आरोप लगाए कि इनके रहते बहुत लोगों की जान गई है लापरवाही के कारण। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर डीएच मंत्री का भी वायरल हो रहा है, जब उनसे एक पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न, तो वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को बोल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सारी चीजें भी है कि पद उस व्यक्ति को दिया जाए, जैसे आपने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा की उम्र का देखते हुए, उम्र, उनका एक्सपीरियंस और उनका कामकाज की शैली जबरदस्त तरीके से एक्शन में वो है। और कहीं ना कहीं जैसा आप कह रही है कि जो मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे उनको काम के बेसिस पर डिमोट भी किया जाना चाहिए, जो अच्छा काम नहीं कर रहे। तो वो सारी चीजें देखने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। भाजपा का अपना संगठन भी बहुत बड़ा है, वहां पे भी डिजर्विंग लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेरबदल होगा तो जो डिजर्व करते हैं उनको मिलेगा, जो नॉन डिजर्विंग है वो नीचे उतरेंगे। ये सब चीजों का इंतजार है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जल्दी ही अगर कैबिनेट फेरबदल नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब 2-2.5 साल ही बचे हैं। तो कोई नया मिनिस्टर भी बनता है उसको कामकाज करने के लिए अच्छा टाइम चाहिए। आप देखिए, जब अगले विधानसभा चुनाव आ जाएंगे उससे पहले आचार संहिता आ जाएगी, पंचायत चुनाव से पहले आचार संहिता आ जाएगी, हर चुनाव से पहले आचार संहिता आती है, तो वो टाइम भी कट हो जाता है। टाइम बहुत कम है काम करने के लिए। तो इसलिए अगर मंत्रिमंडल फेरबदल करना है तो वो जल्द ही करना होगा, नहीं तो फिर किसी को भी सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा। जी सर, देखिए जो मुख्य तौर पर पद होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर कई ऐसे पद हैं किसानों से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन मंत्री ऐसे हैं जो इन पदों के लिए फिट बैठते हैं, उनके तजुर्बे से, उनके काम से, उनके इस? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा खुद एमबीबीएस हैं, खुद डॉक्टर हैं, सब चीजों को जानते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से भी बहुत सीनियर हैं। चिकित्सा मंत्री के लिए वो पूरी तरह से एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। कालीचरण सर्राफ है जिनके पास ऑलरेडी चिकित्सा मंत्री रहने का अनुभव है, लेकिन क्योंकि जयपुर से ऑलरेडी बहुत सारे जो विधायक हैं वो मंत्री बन चुके हैं। दिया कुमारी जयपुर से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर से, कहीं ना कहीं जयपुर से काफी सारे विधायक हैं। खुद मुख्यमंत्री जयपुर से, सांगानेर से वो आते हैं। तो जयपुर से ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके। अगर कोई डिमोट होता है तब जाकर चांस मिल सकता है। तो ये कालीचरण सराफ को, ये कई ऐसे लोग हैं जो अनुभवी हैं, सीनियर हैं। कालीचरण सराफ खुद 3 बार के विधायक हैं, सीनियर हैं, इनको मौका मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उपचुनाव की हमने बात की, उपचुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं भांबू और राजेंद्र गुर्जर जैसे नेता, उनको मौका मिल सकता है। देखना बस ये होगा कि ये कब होता है और कितना जल्दी होता है। जी, तो अब प्रश्न आपसे यही है कि आपको क्या लगता है कि आखिर कौन से विभाग की जो डोर है किस मंत्री के हाथों जानी चाहिए? क्या लगता है आपको? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद। बने बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।